की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई है, जो आज अहमदाबाद से लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई है। इस हादसे में ये दुखद खबर सांसद परिमल नाथवानी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई है इस दुर्घटना में। और देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी जब विजय रूपाणी इस प्लेन में बैठे हुए थे। ये वो तस्वीर है, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सांसद परिमल नाथवानी ने ये जानकारी दी है विजय रूपाणी को लेकर, और ये तस्वीर भी अब वायरल हो रही है। पैसेंजर इज बीन सर्वाइव्ड। कोई भी पैसेंजर नहीं बचा, ये भी कह रहे हैं। ये क्या वहां पे ऑफिशियल जो मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया है? नहीं, ये मेरे पास जो मैसेज आया वो हिसाब से मैंने वो ट्वीट किया हुआ है। आप अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। तो मतलब अभी अंदाजतन, क्योंकि कुछ भी कहना इस मामले में और परिवार भी कहे वो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए ये जरूरी था कि जाना जाए अभी जो परिमल जी इस वक्त। लेकिन आप क्या वहां की स्थिति बता सकते हैं परिमल जी? आप लोगों तक जो भी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आई हो कि क्या बताया जा रहा है, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो जो मेघाड़ी नगर जिस एरिया में गिरा वहां पर कितने लोग घायल हुए, रेस्क्यू उन लोगों के रेस्क्यू को लेकर के क्या बताया जा रहा है? ये जो चल रहा है, ये अहमदाबाद में सारे लोकल कांटेक्ट होते उससे मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत पैसेंजरों जितने भी थे उसमें से जो इंजर्ड हुए हैं उनको ले गए हैं और कुछ लोग तो जल भी गए हैं। जी, क्योंकि यही शायद ऐसा ना हो, हम ये भगवान से दुआ यही मांगते हैं, लेकिन शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें प्लेन के चिथड़े उड़ गए। लेकिन गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं वहां पर। अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, उनके पहुंचने से पहले तक क्या निर्देश दिए गए हैं, जरा आप अगर वो हमें बता पाएं। मुझे उस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। इमरजेंसी में हमारे सीएम और होम मिनिस्टर वगैरह सब पहुंच गए हैं। अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्लेन के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई एक पैसेंजर ही है जिन्होंने ये फोटो क्लिक की होगी। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी, जिनको आप बैठे हुए देख सकते हैं। जो लिस्ट सामने आई है उसमें 12वें नंबर पर उनका जिक्र किया गया है। उनके पूरे नाम के साथ ये बताया गया है कि वो भी, ये कंफर्म्ड है, यानी वो भी इसमें सवार थे। लेकिन परिवार या फिर ऑफिशियली क्या बताया जाता है, 12वें नंबर पर उनका जिक्र है रूपाणी विजय रमनिक लाल, जिन्होंने बोर्ड किया था इस प्लेन को। और किसी पैसेंजर की ली गई तस्वीर देखिए, एक सेल्फी। ये आखिरी तस्वीर इस प्लेन में जब उन्होंने बोर्ड किया था, उसके बाद किसी पैसेंजर ने ही उनको देखने के बाद ये तस्वीर, और उनको शायद इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी, तो वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर दरअसल शायद इस पैसेंजर ने अपने किसी जानने वाले को भेजी होगी उत्सुकतावश, क्योंकि विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े चहेते भी रहे, एक तरीके से बड़े सौम्य, एक अच्छे किरदार के, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। लोगों में उनकी लोकप्रियता भी थी, लोग पसंद भी करते थे। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर अगर ये जो महिला है ये भी इसी फ्लाइट में सवार थी, तो उन्होंने जाहिर तौर पर ये फोटो क्लिक की होगी अपनी खुशी को दिखाने के लिए, और शायद किसी अपने जानने वाले को शेयर किया होगा, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। तो ये आखिरी बोर्ड करने के बाद की ये तस्वीर, और दूसरी तरफ आप विजय रूपाणी के परिवार को देख पा रहे हैं, जो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो सही सलामत हो, सुरक्षित हो। पूरा परिवार इस वक्त साथ मौजूद है और ईश्वर से उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। लेकिन इसलिए ये अभी थोड़ा इंतजार करना मुनासिब होगा। आपको कई जगह पर खबरें दिख रही होंगी कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता। एक जानकारी जरूर भूपेंद्र मेरे सहयोगी दे रहे थे, जो कि एयर इंडिया की तरफ से थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर हम भूपेंद्र के पास चले। भूपेंद्र, प्लीज बताएं, एयर इंडिया की तरफ से क्या शेयर किया गया है, कितने लोगों की मौत की खबर, सूचना दी गई है? अभी हाल मोकले
भूपेंद्र, देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास आई है वो सिविल सूत्रों से आई है कि करीबन 150 के आसपास मृतदेह जो हैं, शव सिविल अस्पताल में मौजूद होने की इस समय हमारे एक कुछ सूत्र द्वारा पता चला है कि करीबन 150 के आसपास शव जो हैं वो इस समय सिविल अस्पताल में हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि एयर अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली थी कि 105 के आसपास जो है वो लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो सिविल से जानकारी आ रही है इसमें कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो कुल मिला के 150 के आसपास का आंकड़ा जो है वो फिलहाल हमारे सामने आ रहा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये आधिकारिक तौर पर कहा गया आंकड़ा नहीं है, ये सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी है जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी आँख से कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, उनके द्वारा हो सकता है इसमें ह्यूमन एरर हो, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था, जिस तरह से उसके एक एक पार्ट जो है वो बिखरे पड़े हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कि आशंका परिमल नथवानी ने जलाई थी कि शायद ही उसमें से कोई जीवित बचा हो, क्योंकि इमारत से प्लेन टकराया है, उसके तमाम पार्ट जो है अलग अलग हो गए हैं, लोगों के शव छत विच्छत हो गए हैं जिनको भी देखा गया है। तो बहुत कम गुंजाइश है लोगों के बचने की, लेकिन अभी जब तक आंकड़ा नहीं आ सकता ये कहना मुश्किल है। जी भूपेंद्र, ये बताइए, ये जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं, बाएं साइड चल रही है, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ ये आज ही की तस्वीर है जो बोर्ड किया था विजय रूपाणी ने। जी बिल्कुल, तस्वीर तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आज बहुत विजय रूपाणी ने जब बोर्ड किया था तो एक पैसेंजर ने उनकी तस्वीर भी क्लिक की थी जो आपने कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को दिखाई। मैंने भी वो तस्वीर देखी कि किस तरह से विजय रूपाणी एक सीट के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ शायद नाश्ता कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जो अभी विजय रूपाणी के घर पर मौजूद हैं उन्होंने भी हमसे कहा कि आज वो यहाँ पर सवेरे जो है वो यहाँ से निकले थे लंदन जाने के लिए, तो वो फ्लाइट में बोर्ड हुए थे। ये बात तो पूरी तरह से कन्फर्म है। उनकी मौत को लेकर जिस तरह से परिमल नथवानी ने ट्वीट किया, जाहिर सी बात है परिमल नथवानी के सोर्स जो हैं वो वीक नहीं हो सकते, लेकिन आधिकारिक बयान भले ही नहीं हो, लेकिन उन्होंने ये जो है ट्वीट करके कह दिया है। तो इस पर भी हालांकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ सकता हम अपनी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमने यहाँ पर दृश्य देखे हैं, जिस तरह के नज़ारे देखे हैं और जिस तरह के हालात देखे हैं, अभी भी जो है वो मलबा जो है हटाए जाने की यहाँ पर काम चल रहा है। आग अभी भी बुझी नहीं है, कई जगह पर पेड़ जो है वो जल रहे हैं, कई इमारतों पर जो है वो आग लगी हुई है। कुछ क्योंकि ईंधन जो है वो पूरी तरह से फ्यूल जो टैंक जो है वो पूरी तरह से फुल किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो उससे आग जो है वो इमारत में भी लग गई। प्लेन तो पूरी तरह से जला ही जला था। आपने देखा था कि जब प्लेन क्रैश हुआ, जो लाइव तस्वीरें आई हैं, किस तरह से पूरा एक आग का गुबार जो है वो पहले निकला और उसके बाद में धुएं का गुबार में वो तब्दील हो गया। बहुत कम संभावना है किसी के बचने की, लेकिन तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक कि एक व्यक्ति का भी इलाज हो रहा है, एक पैसेंजर का भी इलाज हो रहा है, तब तक हम इस बात की ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को जिस हालात में यहाँ पर से ले जाया गया, बहुत ही गंभीर स्थिति में यहाँ से उन तमाम लोगों को ले जाया गया है सिविल अस्पताल में। और हमारे जो सोर्सेस हैं उनसे ये पता चल रहा है कि करीबन 150 के आसपास लोग हैं, 150 के आसपास शव जो हैं वो इस समय सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे यही कहा जाएगा, क्योंकि एक तो प्लेन क्रैश होता है 242 यात्रियों के साथ, दूसरी ओर जिस इलाके में, मेघाड़ी नगर के इलाके में ये प्लेन गिरता है वो एकदम सघन एरिया, और इसलिए भी और ज्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान और ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि उस पूरे एरिया को एक तरीके से खत्म कर दिया। वहां जितने भी लोग रहे होंगे, पशु पक्षी, सोचिए वो सब जलकर राख, इस प्रकार की स्थिति वहां पर देखने को मिली। लेकिन ये एक तस्वीर है जो कि ट्रेंड कर रही है, विजय रूपाणी, जिसमें आपको पीछे नजर आ रहे हैं, एक महिला ने ये सेल्फी ली है और विजय रूपाणी ठीक पीछे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जब उन्होंने बोर्ड किया था उसके बाद की ही ये तस्वीर है। लेकिन एक तरफ उनका परिवार दुआएं मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से उनके सलामती की। हालांकि उनको लेकर के, पर्टिकुलरली उनको लेकर के ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं की गई है कि वो अब नहीं रहे, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन क्योंकि आधिकारिक तौर पर नहीं है, तो इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अहमदाबाद में जिस प्रकार की ये घटना घटी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 242 यात्री सवार थे, उसमें 53 यात्री ब्रिटेन के बताए जा रहे हैं। इसलिए भी ये मामला इंटरनेशनली, इस मामले की
गूंज इसलिए इतनी तेजी से फैली क्योंकि 53 नागरिक प्रिंस चार्ल्स जो है वो इसमें बयान जारी कर सकते हैं। अब ये घटना कैसे घटी, इसमें कितनी बड़ी जांच होगी, क्या मरने वालों के परिवारों को इंसाफ मिलेगा, क्या ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी। अपने आप में ये कहा जा रहा है कि ड्रीम लाइनर का इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना ये शायद अपने आप में पहली इस प्रकार की घटना है जो इतनी बड़ी घटना के रूप में सामने आई। और बेहद हालात ये थे कि पायलट के पास जब मौका होता है, जब थोड़ा भी स्कोप बचा होता है, वो अपनी सूझबूझ से बचा ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने इससे पहले देखा, दिल्ली टू श्रीनगर की फ्लाइट को भले पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया, फिर भी अपनी सूझबूझ से पायलट बचा ले गए। इसके पहले हमने एक, भले वो हेलीकॉप्टर था, लेकिन उसमें हमने देखा उत्तराखंड में सामने आई थी तस्वीरें कि सड़क, क्योंकि हाईवे था तो वहां पर लैंड करवाने की कोशिश की, 7 लोग बच गए। तो पायलट्स इतने ट्रेंड होते हैं, इतनी समझ होती है, सूझबूझ होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि वो सूझबूझ, वो समझ, वो इंप्लीमेंट कर पाए, कम से कम उतना मौका उनको मिले। दरअसल इस केस में वो हुआ ही नहीं। 625 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन पहुंचता है और अचानक से ड्रॉप करना शुरू कर देता है, और इतनी तेजी से कि कुछ समझ नहीं आता। शायद जो लोग बैठे होंगे उस प्लेन में उनके भी समझ से परे होगा। जो शरीर अब हमारे साथ नहीं रहे, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके लिए संवेदना व्यक्त की जा रही है, उन सभी की आत्मा को शांति मिले, यही हम कहते हैं। लेकिन आखिर इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी कब? क्यों ऐसी घटनाएं जब किसी फ्लाइट के, किसी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की घटना सामने आती है, वो घटना बनकर रह जाती है, वो कभी नजीर नहीं बनती कि उसके बाद दोबारा ऐसा कोई रिपीटेशन देखने को ना मिले। क्योंकि 242 यात्री, आप सोचिए, एक बार में जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो किस एरर की वजह से हुआ, ये सब कुछ अभी जांच पर डिपेंड करता है। लेकिन जब जांच होती है तो क्या उसमें उसी तरीके से पुख्ता कार्रवाइयां होती हैं? किस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं? क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है तो उसमें कभी किसी को दोषी या सजा मिली है? ये तमाम चीजें हैं जिसको इतने बड़े दुर्घटना के बाद जब एक रेपुटेशन पर सीधा असर पड़ता है, किसी भी देश के रेपुटेशन पर असर पड़ता है। ये देखिए, घायलों को ले जाते तस्वीरें, लगभग 50 रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल है जो कि घायल हुए हैं। जहां पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई, जैसे टकराता हुआ ये प्लेन गिरा है, वो डॉक्टरों का दरअसल हॉस्टल था, रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो उनमें कई डॉक्टर्स लगभग जिनकी मृत्यु भी हुई है, आंकड़ा वो अभी सामने आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा ये दिल दहला देने वाली घटना, ये घटना कितनी बड़ी है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर, वो पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। लेकिन खामी क्या रही? जो आखिरी शब्द पायलट के, जैसा कि खबरें सामने आ रही सुने गए, जो आपात स्थिति में कोई भी एक इंफॉर्मेशन टर्मिनोलॉजी जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है मे डे। वही शब्द आखिर सुना गया। इसमें कैप्टन सुमित सब्रवाल बताया जा रहा है जो कि इसको लीड कर रहे थे और को पायलट थे। लेकिन को पायलट के फ्लाइंग एक्सपीरियंस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हालांकि जांच की बात है, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है, कम से कम ये गुड न्यूज देश को मिले कि कुछ जाने बच सके इस पूरे दुर्घटना के दौरान, ये देश को पता लगे। लेकिन अपने आप में बड़ी दुर्घटना, इसलिए बहुत सोच समझ के हर एक बात शेयर की जाएगी, ये भी तय है। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक घटनास्थल की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की जहां पर घायलों को तुरंत पहुंचाया जा रहा है। बोइंग जो कि अब सवालों के घेरे में एक बार फिर आ गया है, एयर इंडिया मैनेजमेंट, उस पर सवाल उठ रहे हैं। फ्लाइंग एक्सपीरियंस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या त्रुटि रही? क्योंकि थम्स अप किसी भी फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए तभी मिलता है जब सब कुछ दुरुस्त हो। लेकिन किन परिस्थितियों में ग्राउंड स्टाफ काम करता है? क्या वो ह्यूमन एरर, उसकी संभावना इस स्थिति में भी बनी हुई थी, इस दुर्घटना के दौरान भी रही? क्या वो सच सामने आएगा? ये सब कुछ जांच पर डिपेंड करता है, जो कितनी तेजी से होता है और कितनी निष्पक्षता से होता है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी सत्य ये है कि 242 जाने तो ये सभी इस दुर्घटना की वजह से सभी को लेकर डर बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी, उनको लेकर भी अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, इसकी पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता है। एक तस्वीर आपने देखी,
जिसमें विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं, आगे एक महिला सेल्फी लेती। क्या वो आज ही की तस्वीर है, इसकी भी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन आपको हम दिखाते हैं जहां पर ये प्लेन गिरा वहां पर क्या मंजर था। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में एक बड़ा भयानक प्लेन हादसा हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है। लंदन जा रहा था ये प्लेन, 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और 1:40 पे ये क्रैश हो गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप बता रही है कि किस तरह का ये भयावह हादसा है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो हताहत हुए हैं। यहाँ पर न सिर्फ प्लेन के अवशेष जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से छत विच्छत हो गया है ये प्लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ दमकल के कर्मचारी बल्कि पुलिस, पब्लिक, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल सहायता के लिए आए हुए हैं। और करीबन